अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मेरा प्लान है अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलने का, और तकरीबन ये कब की बात है, मेरी शादी के तकरीबन 2-3 माह के बाद मेरी सबसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद कुछ ऐसा होता था, अक्सर जाने का प्रोग्राम बनता था बट डिले हो जाता था, कभी किसी का इशू कभी किसी का, क्योंकि कुछ जॉब करती थी, कुछ पढ़ती थी और कुछ की शादी हो गई थी, तो किसी का कोई ना कोई इशू चल रहा था। और आज आफ्टर 5 ईयर्स हम मिलने लगे हैं। और तो आज मैंने सोचा है कि मैं ये सब रिकॉर्ड करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी इस वक्त टाइम हुआ है सुबह के 8 बजे हैं और मैं अभी उठी नहीं हूँ, रात से ही जाग रही हूँ। बल्कि मैं सोई ही नहीं हूँ, क्योंकि आजकल ज़रा मेरा मसला ये चल रहा है कि अगर रात में मेरी नींद खुल जाए फिर मुझे नींद नहीं आती है। तो 4 साढ़े 4 बजे नमाज के बाद मुझे फिर बिल्कुल नींद नहीं आती और मैं सुबह तक जागती रहती हूँ। तो इस वक्त मैंने सोचा कि नीचे जो है वो लाइट इतनी अच्छी नहीं होगी और ऊपर जो है वो सनलाइट में बड़े मज़े की वीडियो बनेगी, क्योंकि मैं भी सो के उठी हूँ। तो आपको ये मेरे काले काले से डार्क सर्कल्स नज़र आ रहे होंगे और स्किन पे ऑयल भी आया हुआ है। अभी मैंने मुँह भी नहीं धोया है, ठीक है, बस कमरे से समझो बिस्तर से निकल कर आई हूँ। ये जो नोज़ शाइन करी है और ये जो फेस का व्यू है, नेक का भी कलर चेंज हुआ होगा, हाथों का भी चेंज हुआ होगा। उसका राज़ ये है कि मैंने रात को घर में ही स्किन पॉलिश की थी, मसाज वगैरह किया था, मास्क लगाया था। वो भी शेयर करती हूँ कि कौन कौन सा किया था, ठीक है। और थोड़ा सा ज़रा ऊपर का नज़ारा करवा देती हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। तो जी व्यूअर्स, मैं हूँ ऊपर वाले रूम में, ठीक है। और ये पहले एक अदद मेरा कमरा था, ठीक है। और ये जो कारस्तानी है ये मैंने और उमर ने हमने मिल के की थी, क्योंकि सारी वॉल्स जो थी वाइट थी, तो उनके क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल के शूट के लिए हमें कोई मज़ेदार सा व्यू नहीं मिल रहा था, तो ये हमने कारस्तानी की थी। और ये जो निशान आपको नज़र आ रहे हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो इस तरह के। और ये हमसे गलती ये हुई थी कि हमने यहाँ पे ना डबल टेप लगाई थी, ऊपर भी होंगे छत पर भी ना। ये देखो छत बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, लेकिन उमर की बर्थडे पे मैंने यहाँ पे डेकोरेशन की थी डबल टेप के साथ, और उसके बाद हमें ये उसका सिला मिला था। तो इस वक्त पहले मैं ये इस रूम में सेटिंग हुई थी, ठीक है। अब मैं नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गई हूँ। तो जी ये मैं दिखाती हूँ। काफ़ी सारे मेरे कस्टमर्स ने, व्यूअर्स ने पूछा था फर्नीचर का। ये मैंने वैनिटी बनवाई थी अपने लिए यहाँ पर, ठीक है। ऊपर कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स रखने के लिए मैंने शेल्फ्स बनवाई थी, ठीक है। ये बोर्ड ऑलरेडी यहाँ पर था, तो ये मैंने ऑर्डर कर बनवाया था, इसलिए मैंने इसकी कटिंग करवाई थी। और ये मेरे मियाँ साहब की डिज़ाइनिंग थी कि यहाँ पे तुम्हारी कॉस्मेटिक की चीज़ें पड़ी होनी चाहिए और नज़र आने चाहिए, और ये इस तरह से ये ओपन होना चाहिए। तो ये बहुत बुरा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि यार मैंने यहाँ पे चीज़ें सेट की हुई थी, जब अंदर से चीज़ें निकालनी होती थी तो सारी चीज़ें हटा कर इसे खोलना पड़ता था। उसके बाद ये देखें जी, ये मैंने पूरी कबर्ड बनवाई थी, नीचे ड्रॉर्स बनवाए थे, क्योंकि बच्चों के कपड़े छोटे-छोटे होते हैं और वो तय करके आप जितनी मर्ज़ी मुश्किल से लगा दो वो फिर ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने काफ़ी बड़े साइज़ की ऑर्डर पर बनवाई थी, ड्रॉर्स बनवाई थी, ठीक है। इसका भी कभी विज़िट करवाऊँगी, भी इसका हाल बहुत बुरा है, क्योंकि इसे स्टोर बना लिया है, क्योंकि हम इसे यूज़ नहीं करते। तो जो भी एक्स्ट्रा आइटम्स हैं वो हम यहाँ पे रख लेते हैं। ये कैबिनेट बर्तन वाली है, ठीक है, इसे हमने बंद कर दिया है, ठीक है। और ये सब एक्स्ट्रा सामान अभी जो ज़रूरत का नहीं था, इधर-उधर था, वो सब मैंने यहाँ पर अभी फ़िलहाल शिफ्ट कर दिया। अभी इसे सेट नहीं किया। सोच रही हूँ कि यहाँ से विंडो से बहुत अच्छा व्यू आता है। उमर के साथ डिस्कस करूँगी, यहाँ पे पीछे वॉल का कुछ अरेंजमेंट करके, यहाँ मैं अपना टेबल सेट करके वीडियोज़ के लिए ना एक व्यू बना के ये जगह मैं कर लूँगी, बट इसे अरेंज करेंगे। यहाँ पे क्योंकि मेरा बेड था, ठीक है, तो ये मैंने बेड के साथ ही बिल्कुल जो है वो कबर्ड बनवाई थी, ठीक है। और ये साथ मिरर बनवाया था। और ये आपने देखा होगा कि इस वक्त मैं बिल्कुल नाइट सूट में हूँ, क्योंकि मैं भी सो के उठी हूँ, ठीक है जी। तो ये ऊपर के नज़ारे से, बट यहाँ पर इतनी कोई मज़े की कोई वीडियो बन रही है। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बैल्कनी से मज़े की सनलाइट आ रही है। दिल मेरा कह रहा है कि मैं यहाँ पे वीडियो शूट करूँ, बट नहीं कर सकती क्योंकि सब कुछ तो नीचे पड़ा हुआ है। तो अब चलते हैं हम नीचे, ठीक है। नीचे चल के मैं दिखाती हूँ कि मैंने कौन से कपड़े पहने हैं, कौन सा जूता पहनना है, कौन सा बैग लेना है, कौन सी ज्वेलरी पहननी है। और फिर उसके बाद मैं आके करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, और फिर जब रेडी होंगी तो फिर हम वीडियो को करेंगे कंटिन्यू। तो हम चलते हैं नीचे। तो व्यूअर्स हम आ रहे हैं नीचे और थोड़ा सा लोग सोएंगे और मैं उनके साथ नीचे आ रही हूँ। अब देखिए हम हालात क्या हैं। सबसे पहले मैं ज़रा लाइट को ओपन कर देती हूँ। टेन टेन। तो जी ये देखें, जैसे कि ये सामान पड़ा हुआ है, ठीक है। जो मेरे व्यूवर्स होंगे और फॉलोवर्स पुराने होंगे उनको पता होगा ये कॉस्मेटिक का सामान होगा, कुछ इसमें शर्ट्स होंगी, जूते होंगे, तो ये सारा सामान पड़ा हुआ है। और अब दूसरे कमरे में ज़रा चलते हैं। अच्छा जी, लगता है कि मेहमान चली गई हैं कल इधर बाहर से छिपकली आ गई थी ठीक है। और ये मेरे मियाँ साहब रात को रेडी होकर गए होंगे। और ये देखें, ये नया स्टॉक पड़ा हुआ है कॉस्मेटिक का, ठीक है। वो देखिए एक कोने में वहाँ पे भी सामान पड़ा हुआ है। तो जी ये है ड्रेस, ठीक है, सामने ही आपको नज़र आ गया है, ठीक है। और मैं बहुत ही ज़्यादा इस वक्त लकी हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छी एक टेलर मिल गई हैं, ठीक है। मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बोला था इस ड्रेस का क्या करना है, बस बोला था कि लॉन्ग रखनी है शर्ट,
ये उन्होंने खुद ही डिज़ाइनिंग कर दी है, ठीक है। और शर्ट जो है उसकी साइड के ऊपर उन्होंने ये ट्राउज़र के ही कपड़े की पाइपिंग लगाई है, और ये जो नीचे इसके लेस लगी मैंने कल ही लगवाई है एमरजेंसी में, क्योंकि शर्ट क्योंकि लॉन्ग नहीं थी, बिल्कुल पाँव तक नहीं आ रही थी, बट मुझे वैसी ही चाहिए थी। तो फिर मैंने उमर के साथ स्पेशली जाकर ये शर्ट जो है वो करवाई है रेडी, ठीक है। पहले मैंने बैग निकाला था ये, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लेकर जाऊँ। तो मैंने बोला कि ये वाइट मल्टी करते हैं, क्योंकि इसके बॉर्डर में और इसकी स्लीव्स में ना ये मल्टी कलर्स हैं। बट फिर मैं ऊपर गई और ऊपर मुझे अपना एक रेड बैग नज़र आ गया, और फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, रेड बैग लेके जाऊंगी। अब जूते मैं कंफर्म नहीं कर सकती, मैंने इसलिए 3-4 निकाल के पहले रख लिए थे। एक ये ब्लैक ब्लॉक में निकाला था, बट ये नहीं पहनूंगी। ये ब्लैक फ्लैट है, ये स्किन फ्लैट है, ये एक ब्लैक फ्लैट है, और एक ये येलो है। तो येलो मैंने सोचा है कि मैं ये पहन के, ठीक है, इसके साथ वीडियो बना लूँगी, ठीक है। पहन के दिखाती हूँ, लगता बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है ये, ठीक है। तो मैंने सोचा है कि क्योंकि जाना है हमने, कहाँ जाना है, हमने जाना है फोर्ट्रेस, ठीक है। कैमरे का व्यू चेंज करना ही भूल गई थी। तो हमने फोर्ट्रेस जाना है, ठीक है, और वहाँ पे घूमना फिरना है। हमने थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, थोड़ा सा खाना पीना करेंगे और गप्पे शप्पे मारेंगे। तो इतना फिरने के लिए मुझे फ्लैट सैंडल ही चाहिए। एक मेरे पास येलो कलर का खुस्सा है, वो भी देखूंगी कि वो मैं पहन सकती हूँ या नहीं पहन सकती हूँ। तो अब उस वक्त सनलाइट में आपने स्किन देखी थी, अब स्किन देखे मेरी फेस पे ना दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा एक्नी हो गई थी। बट मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अच्छा जी, तो व्यूवर सबसे पहले मैंने कल यूज़ किया था ग्लैम गर्ल का ये मिनी फेशियल किट, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसके 6 स्टेप्स हैं। क्लेंजिंग बाम है, फिर डीप क्लेंजर है, उसके बाद एप्रिकॉट स्क्रब करेंगे, मसाज करेंगे, प्योरीफाइंग मास्क है, और उसके बाद ये जो जेल है ना, ओहो यार अमेजिंग, बहुत मज़ेदार है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले खुद ही घर में किया था, और इसके बाद मैंने क्या कहते हैं, इसी के अंदर ही मैंने यूज़ की थी ये डर्मा की नहीं, ड्यू की अल्ट्रा वाइटनिंग स्किन पॉलिश। यार इसका रिजल्ट मैं कहती हूँ इतना अमेजिंग है, मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। और आजकल मैं डेली बेसिस के ऊपर पॉन्ड्स के ये एक ये स्क्रब फेस वॉश है, ठीक है, डेली, ठीक है। ये मैं एक दिन छोड़ के एक दिन कर लेती हूँ, या हफ्ते में 2 दफ़ा कर लेती हूँ, ठीक है। और ये पॉन्ड्स का जो ऑयल कंट्रोल है, ये भी मैं दिन में 1 दफ़ा यूज़ करी हूँ। इसके अलावा जो मेन मेरा फोकस था वो है ये बॉब का फेशियल फॉर्म, ठीक है। ये मैं यूज़ करी हूँ डीप क्लेंजिंग, और एक और है इसकी में, ठीक है, वो ऊपर पड़ा हुआ वॉशरूम में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इन दोनों को यूज़ करने की वजह से एक मैं सुबह में यूज़ करती हूँ, एक मैं शाम में यूज़ करती हूँ। अगर दिन में कहीं जाना होता है तो ये यूज़ कर लेती हूँ, या क्लीन एंड क्लियर यूज़ कर लेती हूँ। और इसकी ऑपोजिट में मैं हफ्ते में 2 दफ़ा ये यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने ये चारकोल मास्क भी यूज़ किया था। किस तरह से यूज़ किया था कि सबसे पहले मैंने इसके अंदर ना क्या कहते हैं, क्लेंजिंग बाम लगाई थी। सबसे पहले मैंने क्रीम लगाई थी निविया की, ठीक है। उसके बाद मैंने क्लेंजिंग बाम लगाई थी, फिर डीप क्लेंजर किया था, फिर स्क्रब से यानी कि अच्छे से मसाज किया था, फिर मसाज क्रीम यूज़ की थी, और मैंने ये वाला मास्क नहीं लगाया था, ठीक है। ये चारों चीज़ें, चारों स्टेप करने के बाद मैंने स्किन पॉलिश लगाई थी, ठीक है। और ये स्किन पॉलिश का तरीका अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि आपने 2 चम्मच स्किन पॉलिश ये डेवलपर लेना होता है, और 1 चम्मच पाउडर लेना होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, पाउडर को आपने ठंडे दूध में ना मिक्स करके 5-7 मिनट के लिए रख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसके अंदर डेवलपर मिक्स करना है, ठीक है। और ये 10 मिनट लगाने के बाद आपने इसका पहले 2-3 मिनट मसाज करना होता है, और फिर इसे रिमूव करना होता है। सीरियसली यार इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और ये आइटम्स, ये ग्लैम गर्ल की आइटम्स तो आपको उनके पेज से ही मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी आइटम्स आपको चाहिए होंगी वो आपको मेरे पेज से मिल जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद मैंने यूज़ किया था ये ब्लैक मास्क, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, ठीक है। और उसके बाद मैंने इनकी ये जो हाइड्रा जेल थी, ठीक है, ये लगा ली थी, ठीक है। बाकी सब चीज़ें पड़ी हैं, हाइड्रा जेल ख़त्म होने वाली है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी, अब क्योंकि ड्रेस आपने देख लिया है, तो ये ज्वेलरी कुछ मैंने रात को निकाली थी। इयरिंग्स के मामले में मैं कुछ कन्फ्यूज़ थी। एक मैंने ये निकाले थे ब्लैक एंड गोल्डन में, फिर कुछ ज़रा मल्टी था तो मैंने ये मल्टी से निकाल लिए थे। और फिर मैंने जब गले के लिए देखा कि क्या निकालूँ, तो मैंने एक ये खूबसूरत सा चौकर निकाला, और फिर इसके साथ मैंने मैचिंग करके ये ब्लैक कलर के लाइट से इयरिंग्स निकाले थे। क्योंकि बालों का भी मैंने डिसाइड नहीं किया था, मैंने सोचा था अगर मौसम अच्छा होगा बाल खोल लूँगी, अगर नहीं अच्छा होगा तो बांध के जाऊँगी। उसके बाद एक हाथ में मैं पहनूँगी ये वाला ब्रेसलेट, ठीक है, और एक हाथ में पहनूंगी ये सब, ठीक है। ये बटरफ्लाई में है ब्लैक, और ये है मल्टी, ठीक है। इसका भी मैं कंफर्म नहीं कह सकती पहनूंगी या नहीं, ये आप वीडियो में देखिएगा। और मैंने डिसाइड किया है ये चौकर पहनेगा, बट मेरे मियाँ साहब रात को ऑर्डर लगा के गए थे कि ये पहनो, ये अच्छा लगेगा। अब मैं पहन के डिसाइड करूँगी कि ये इसके साथ अच्छा लग रहा है या वो मैं सिंपल पहनूंगी। और ये रिंग्स हैं, ठीक है, और बाकी जो हैं ये फिंगर रिंग्स हैं डिफरेंट, ठीक है, ये मैं पहनूंगी, ठीक है जी। तो अब वीडियो को यहाँ पे करते हैं स्टॉप, और वापस चलते हैं ऊपर, और जाके करते हैं थोड़ा सा रेस्ट करके उठेंगे, और फिर उसके बाद मैं रेडी होना स्टार्ट होंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और साथ साथ में बताती जाऊँ कि इस तरह से मैंने दुपट्टे को भी रेडी किया था, ठीक है। यानी कि जिस दर्जन से आजकल मैं कपड़े सिलवा रही हूँ, बनवा रही हूँ, ठीक है, उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दुपट्टे भी मैं साथ ही भेज देती हूँ, क्योंकि मेरे मियाँ साहब को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। अगर वो दुपट्टे दे आते हैं बनने के लिए तो फिर लाना भूल जाते हैं, और अव्वल तो देकर ही नहीं आते, टाइम ही नहीं मिलता हमें, ठीक है जी। तो अब मैंने कोशिश की है कि बगैर पीको के दुपट्टा नहीं पहनना, मैं दुपट्टे साथ ही भिजवा देती हूँ, और वो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके दुपट्टे भी रेडी कर देती हैं। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है आपका ड्रेस टेलर से सिल के आ जाता है, और एंड टाइम पर पता लगता है जी दुपट्टा तो पीको ही नहीं हुआ है। तो जी अब वीडियो को यहाँ पे करते हैं स्टॉप, और चलते हैं ऊपर रेस्ट करने। तो अब आपसे मिलेंगे कुछ घंटे बाद।
तो व्यूवर्स अब हम फोर्ट्रेस मॉल पहुंच चुके हैं। स्टार्टिंग की वीडियो नहीं बना सकी थी कुछ इशू की वजह से। और जैसा कि आपने देखा होगा कि मॉल एंटर होते ही सबसे पहले हम पहुंच गए थे $1 शॉप पर, ठीक है, जहां से कुछ चीज़ें परचेज़ की मैंने, बच्चों के लिए देख ली। और ख़वातीन जैसे कि घर की चीज़ें देख के नहीं रह सकती हैं, बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ मेरी दोस्तों के साथ भी। और अब हम पहुंच गए हैं खाना खाने, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी और मुझे घर से भी कॉल्स आ रही थी क्योंकि घर में कुछ गेस्ट आने वाले थे। तो इस वजह से मुझे जल्दी वापस आना था, तो हमने जल्दी जल्दी से कोशिश की अपने ऑर्डर को फ़ाइनलाइज़ करें, ठीक है। हमने डील्स करवा ली थी और अब हम वेट कर रहे थे कि जल्दी से खाना आ जाए। और अब मैं जा रही हूँ खाना लेने के लिए, देखते हैं कि इनका टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि मैं नहीं बल्कि हम सभी फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने लगे थे। और जी ये आ गया है हमारा खाना और हमने सब ने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत ही ज़्यादा। और कुछ मज़े मज़े की तस्वीरें ली, कुछ तरह मस्तियाँ शस्तियाँ भी की, ठीक है। अब ये मेरे अच्छे अच्छे से पोज़ के साथ में कुछ पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कैसी लगी हैं, ठीक है। और ये देखें जी, अब हम कुछ कर रहे थे वहाँ पे मस्तियाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तें इकट्ठी हों और मस्तियाँ ना करें। तो भी ये भी एक आपके सामने देख लें इस किस्म के हम वहाँ पर कुछ पिक्चर्स ले रहे थे, ठीक है। और ये है मेरी बेस्ट 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 फ्रेंड्स, ठीक है। और अब हम चल रहे हैं घर की वापसी की तरफ, क्योंकि बहुत देर हो गई है और बच्चे घर में इंतज़ार कर रहे होंगे। और यहाँ से गुज़रते हुए हमें याद आया कि हम हाइपर स्टार तो गए ही नहीं आज। और जैसा कि घर पहुँचते पहुँचते लेट हो गया था, अंधेरा हो गया था बिल्कुल, वापसी पर आते आते जब तक उमर मुझे लेने के लिए आए थे, हम सब फ्रेंड्स जो हैं वो इकट्ठे होकर एक ही फ्रेंड के घर चले गए थे। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का व्लॉग। वापसी का शूट नहीं कर सकी थी क्योंकि मेरे घर पहुंचने तक गेस्ट आ गए थे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और जाते जाते अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने इर्द गिर्द भी लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।